राम राम। हम अपने जीवन में जो भी पुण्य कार्य करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में वापस अवश्य मिलता है। किसी देश में एक बहुत ही महान और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने सारा जीवन पुण्य करने में ही लगा दिया और अच्छी तरह से प्रजा पालन करते थे। भूल से उनसे जीवन में केवल एक पाप हो गया था। जब समय के अनुसार आयु पूर्ण होने पर उनकी मृत्यु हुई तो यमदूत उनको लेने आए। वो यमदूत उनको लेकर चले तो उनको नरक के द्वार पर लाकर आगे चलने लगे। राजा ने कहा, ये क्या है, मुझे यहां क्यों लाए? उन्होंने कहा, यमराज जी ने हमें आदेश दिया था कि आपने जीवन में केवल भूल से एक पाप किया है, उसकी सजा केवल इतनी है कि आपको नरक के द्वार से आगे ले जाकर स्वर्ग में स्थान दिया जाए। वो जैसे ही नरक के द्वार के पास रुके, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। राजा ने कहा, ये लोग कौन हैं? तो यमदूतों ने कहा, ये नरकवासी हैं, इन्हें नरक में स्थान दिया है, इन्होंने सारी उम्र पाप किए हैं। अंदर से आवाज आई कि हे राजा, आप बहुत महान हो, आप यहीं खड़े रहें। आपके शरीर से लगकर जो हवा हमारी तरफ आ रही है उससे हमारी पीड़ा खत्म हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है हमें कोई जलन नहीं हो रही, कोई पीड़ा नहीं हो रही। राजा ने कहा, अगर मेरे खड़े रहने से आपकी पीड़ा शांत हो रही है तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। यमदूतों ने निवेदन किया कि प्रभु आप चलिए। राजा ने चलने से मना कर दिया। तब वहां स्वयं यमराज और देवराज इंद्र पधारे। उन्होंने राजा से कहा कि आपने जो पाप किया था उसका दंड आपको मिल चुका है। अब तो स्वर्ग में आपके लिए उत्तम स्थान रखा गया है, आप हमारे साथ चलिए। उस राजा ने कहा, जब तक ये लोग सुखी नहीं होंगे, इनको छोड़कर मैं स्वर्ग में क्या करूंगा, मुझे भी यहीं रहने दिया जाए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, इन्होंने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इसलिए इनको नरक में डाला गया है। तो राजा ने कहा, मैं अपने सारे पुण्य इन लोगों को दान करता हूं। जैसे ही राजा ने अपने पुण्य दान किए, वो नरक के जितने लोग थे वो स्वर्ग गमन करने लगे और राजा नरक के अंदर जाने लगे। तो देवराज इंद्र ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? राजा ने कहा, जब मैंने अपने पुण्य ही दान कर दिए तो अब मेरा स्वर्ग में क्या काम, अब तो मुझे ही नरक में रहना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने उनकी भुजा पकड़ ली और कहा, आपने जितने पुण्य दान किए उतने पुण्य आपके और बढ़ गए, क्योंकि जो पुण्य होते हैं वो दान करने से कभी घटते नहीं अपितु बढ़ते ही रहते हैं। आप भी अपने जीवन में सोच लीजिए कि पुण्य कार्य किया है और उसका फल किसी को दिया है तो आपका पुण्य घटेगा नहीं, आपका पुण्य और बढ़ता जाएगा। और अगर पाप किया है तो पाप का दंड आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि जानबूझकर किसी का अपमान मत कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके साथ अच्छा कीजिए। आपका जीवन स्वयं अच्छा होगा। राम राम। जय श्री राम।